हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जावा के AWT इवेंट में इवेंट डेलीगेशन मॉडल से हम इवेंट कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जावा के स्विंग पैकेज का यूज करके हमने एक फॉर्म बनाया है जिसमें एक टेक्स्ट फील्ड और एक पासवर्ड फील्ड लगी हुई है। कुछ मेन्यूज भी हमने यहाँ बना के रखे हुए हैं। मेन्यूज के बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा था। यहाँ दो बटन है और एक प्रोग्रेस बार थी जिससे मैसेज बॉक्स आ रहा था। अब हमें यहाँ पर अगर इवेंट परफॉर्म करना है, जैसे लॉगिन पे क्लिक करने पर यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है वो चेक हो करके हमें वो बता दे कि पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं। तो इसके लिए इवेंट परफॉर्म करने के लिए इवेंट डेलीगेशन मॉडल का यूज हमको करना होगा। इवेंट डेलीगेशन मॉडल जो है थ्योरी का कंसेप्ट है जिसमें लिसनर, सोर्स, इवेंट और इवेंट के जो मेथड है उसको हमको यूज करना होता है। इन चारों के प्रॉपर कॉम्बिनेशन हमको बनाने होते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये सिंपल सा फॉर्म हमारे पास दिख रहा था, इसके लिए हमने यहाँ पर स्विंग पैकेज को इंपोर्ट किया, AWT पैकेज को भी इंपोर्ट किया है और जे फ्रेम को एक्सटेंड करके हमने यहाँ पर जो बटन्स वगैरह हैं इनको यहाँ पर तैयार किया। साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक मेन्यू बार, दो मेन्यू और कुछ मेन्यू आइटम्स को भी ऐड किया है। यहाँ पर हम विजिबिलिटी वगैरह सेट करके हम यहाँ पर एक कुल मिला के फॉर्म यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और ये जो कोड है ये आपके मैसेज बॉक्स या जे ऑप्शन पेन का कोड है जो मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करता है। तो हम यहाँ पर अभी इवेंट डेलीगेशन मॉडल लगाना चाहेंगे। तो इवेंट डेलीगेशन मॉडल लगाने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको यहाँ पर देखना होता है। सबसे पहले तो आपको किस इवेंट के लिए लगाना है उसके लिसनर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम बेसिक अभी सिर्फ क्लिक इवेंट के बारे में देखेंगे। तो हमारे पास एक एक्शन लिसनर आपके पास एक एक्शन लिसनर है जो जावा के AWT इवेंट पैकेज के अंदर है। आप इसको इवेंट को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। AWT पैकेज के अंदर इवेंट जो है उसके अंदर एक्शन लिसनर नाम की एक इंटरफेस होता है जो क्लिक इवेंट को डिटेक्ट करता है। क्योंकि ये इंटरफेस है इसलिए हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जिस क्लास में हमको इंटरफेस या लिसनर को इम्प्लीमेंट करना है, ये जो लॉगिन नाम की क्लास बनाया था हमने, जो फ्रेम बनी हुई है उसमें हमने एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट कर दिया है। एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट करने से इस क्लास के अंदर उसके सारे गुण जो है एक्शन लिसनर के वो इनहेरिट हो जाएंगे। और चूंकि ये इंटरफेस है इसलिए ये रिस्ट्रिक्ट करेगा कि एक स्पेसिफिक नाम के फंक्शन को आपको ओवरराइड करना मस्ट होगा। उसी को हम लोग इवेंट मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये मेथड जो है आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा कि आपको अपनी इस क्लास के अंदर पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म नाम का एक्शन इवेंट इस नाम का एक मेथड आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेथड है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है एक्शन लिसनर के अंदर। एब्स्ट्रैक्ट मेथड होने के कारण इसको ओवरराइड करना कंपलसरी हो जाएगा और यही वो मेथड है जिसके अंदर आप वो कोड लिखोगे, जब क्लिक होने पर वो रन होगा। यही वो जगह है जहां पर कोड लिखना है। क्लियर है? तो एक्शन लिसनर क्या करेगा, इवेंट के ऊपर जब भी कोई क्लिक होगा तो एक्शन लिसनर उसे डिटेक्ट करेगा और ये वाला कोड रन कर देगा। ये आपका मेथड है, ये आपका लिसनर है और सोर्स और इवेंट आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कोड लिख देता हूँ कि इफ यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट फील्ड था T1 डॉट गेट टेक्स्ट, T1 में लिखा हुआ जो टेक्स्ट है, T1 का जो टेक्स्ट है अगर इक्वल टू होता है 1 2 3 के, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, एक मैसेज बॉक्स आना चाहिए। मैसेज बॉक्स के लिए आपको पता है कि आप जे ऑप्शन पेन का यूज कर सकते हो। ये मैंने जे ऑप्शन पेन का यूज कर दिया और एल्स में मैं फिर से जे ऑप्शन पेन का यूज करता हूँ। यहाँ पर लिखूंगा करेक्ट और यहाँ पर इनवैलिड।
कुल मिला के मैंने यहाँ पर लिखा कि इफ अगर T1 में लिखा हुआ टेक्स्ट अगर 1 2 3 है तो करेक्ट मैसेज आएगा, अदरवाइज इनकरेक्ट आएगा या इनवैलिड आएगा। लेकिन ये कोड रन कब होगा, जब कोई एक्शन इवेंट यानी क्लिक परफॉर्म होगा। लेकिन क्लिक कहाँ परफॉर्म होगा, बटन 1 पे, बटन 2 पे, बटन 3 पे, कहाँ पे परफॉर्म होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर उस एलिमेंट पे एक्शन इवेंट को, सॉरी एक्शन लिस्नर को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर आप यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा b1 डॉट एड एक्शन लिस्नर। इससे ये पता चला कि एक्शन लिस्नर जो है वो B1 से अटैच हो गया है, बटन B1 से अटैच हो गया है, और B1 पे हो रही एक्टिविटी को वो सुनेगा या ट्रेस करेगा। जब भी B1 के ऊपर क्लिक होगा तो एक्शन इवेंट जो एक्शन लिस्नर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। क्लियर। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक सोर्स पे एक्शन लिस्नर को ऐड किया ताकि वो उस पे हो रही एक्टिविटी को ट्रेस करे, ये मैंने कंस्ट्रक्टर में लिखा। फिर ये एक्शन लिस्नर यूज करने के लिए मुझे यहाँ पर इनहेरिट करना पड़ेगा या इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरफेस है, और इम्प्लीमेंट करेंगे तो इस नाम का मेथड बनाना पड़ेगा। तो बोलने का सीधा सीधा मतलब है कि बटन B1 को वो सुनता रहेगा, B2 को नहीं सुनेगा। B1 पे जैसे ही कोई इवेंट परफॉर्म होगा, एक्शन लिस्नर का काम होता है सिर्फ क्लिक इवेंट को डिटेक्ट करना। तो जैसे ही B1 के ऊपर क्लिक इवेंट होगा, क्योंकि वो उससे अटैच्ड है और कंटिन्यू उसको सुन रहा है, जब भी उसके ऊपर कोई क्लिक इवेंट होगा तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा, और डिटेक्ट करके वो किसको बता देगा, एक्शन लिसनर को बताएगा। और एक्शन लिसनर क्या करेगा, उससे रिलेटेड जो मेथड है उसको कॉल कर देगा, और इसके बीच में जो आपने कोड लिखा है वो रन हो जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहला है तो आपको सोर्स पे लिसनर अटैच करना, सोर्स पे लिसनर अटैच करना। सोर्स पे लिसनर अटैच करने के लिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ हमारे पास एक छोटे से डायग्राम है, उसको भी देख लेते हैं। ये जो डायग्राम है आपको देखने के लिए मिलेगा कि यूजर जब कोई इवेंट परफॉर्म करता है सोर्स के ऊपर, और सोर्स जो है लिसनर से अटैच्ड होता है, और लिसनर जो है उस मेथड को कॉल करता है। तो अभी हमने जो लिखा B1 डॉट एड एक्शन लिसनर, वो इन सोर्स और लिसनर को हमने ऐड किया, ये वाला जो हिस्सा है इसको हमने परफॉर्म किया कि वो इससे ऐड हो रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा हमने यहाँ पर परफॉर्म कर रखा है कि कैसे उसको हम ऐड किए, इस लाइन से हमने सोर्स बटन B1 में ऐड एक्शन लिसनर यानी एक्शन लिसनर को ऐड किया। देन एक्शन लिसनर जो है यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट कर रखा है, क्योंकि ये इंटरफेस होने की वजह से ये हमारा मेथड है। तो ये जो मेथड है हम डायग्राम में देखें तो ये जो मेथड दिख रहा है, लिसनर अपने से अटैच उस मेथड को कॉल करता है, और हमको यहीं पर अपना कोड लिखना होता है जो इस इवेंट डेलीगेशन मॉडल के हिसाब से एग्जीक्यूट होता है। तो कोड हम मेथड में लिखते हैं, लेकिन इस मेथड को रन करने के लिए ये सारे प्रोसेस से होके गुजरना होता है। क्लियर है। तो अब हमारा कोड लगभग रेडी है और हम इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले अपना कोड हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको दोबारा कंपाइल कर लेंगे, और कंपाइल करने के बाद हम इसको दोबारा रन करते हैं। देखते हैं बटन B1, इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन आ गया है, एब्स्ट्रैक्ट ओवरराइड मेथड एक्शन परफॉर्म एक्शन इवेंट। स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, एक्शन परफॉर्म, ठीक है। स्पेलिंग मतलब वो क्योंकि वो इंटरफेस है इसलिए वो सेम मेथड को ही डिटेक्ट करेगा यहाँ पर, अदरवाइज वो कंपाइल करने नहीं देगा। तो हमने यहाँ पर दोबारा कंपाइलेशन किया और एरर जो है नहीं आया, मतलब सारे के सारे जो कोड है वो सही है। कोड रन करने के बाद हमारे पास इस तरीके से ये, अच्छा ये ऐड नहीं हुआ एक्शन लिस्नर की वजह से, शुरू में हमको ऐड करना होगा इसको। हमने एक्शन लिस्नर की पोजीशन को चेंज कर दिया एक्शन लिस्नर की, और दोबारा हम इसको सेव करके कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा ये
ये जो है टेक्स्ट 1 है, T1 है, ये T2 है और ये प्रोग्रेस बार है। पहले प्रोग्रेस बार को हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट होने देते हैं क्योंकि ये भी एक मैसेज बॉक्स देने वाला है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो बटन B1 है, आप देख रहे हो कि जो लॉगिन बटन है, ये इस बटन का नाम B1 है। कोड में अगर आप जाएंगे तो B1 दिखाई देगा और इसका नाम T1 है क्योंकि B1 के ऊपर एक्शन लिसनर अटैच्ड है। एक्शन लिसनर जो है B1 को अटैच है, इसकी एक्टिविटी ट्रेस करेगा और जैसे ही यहाँ पर क्लिक इवेंट होगा तो वो एक्शन परफॉर्म नाम के फंक्शन को या मेथड को रन कर देगा और एक्शन परफॉर्म्ड के अंदर जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक्शन परफॉर्म के अंदर कोड ये लिखा है कि इसकी वैल्यू जो है 1 2 3 होने पर करेक्ट आएगा, अदरवाइज इनकरेक्ट या इनवैलिड आएगा। तो चलिए देखते हैं कोड को भी एक बार रन करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर जो कोड लिख रखा है इसमें T1 की वैल्यू जो है अगर 1 2 3 है तो करेक्ट मैसेज आएगा, अदरवाइज इनवैलिड आएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पर हम क्लिक करके देखते हैं। अभी इसका जो आंसर है वो इनवैलिड आना चाहिए क्योंकि इसकी वैल्यू 1 2 3 नहीं है। यहाँ पर इसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है और यहाँ पर क्लिक करने से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि लिसनर सिर्फ लॉगिन पे अटैच्ड है, इसलिए लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आंसर में इनवैलिड आया क्योंकि हमने एक जे ऑप्शन पेन दे के रखा है। और अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 देता हूँ तो करेक्ट तो भी इनवैलिड आ रहा है। इफ की कंडीशन कुछ मिसप्लेस हुई है, यहाँ इक्वल्स लगाना पड़ेगा, दो स्ट्रिंग को चेक करना है तो पर हम यहाँ पर इक्वल्स लगाकर भी चेक कर सकते हैं। चलिए दोबारा इसको कंपाइल करते हैं। बट आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपका जो इवेंट है वो तो परफॉर्म हो रहा है। मतलब इवेंट डेलीगेशन मॉडल जो है हमारा बेसिकली जिसको हमको देखना था कि इवेंट डेलीगेशन मॉडल जो है वो वर्क कर रहा है। मतलब कोई इवेंट अगर जावा स्विंग या AWT में आपको परफॉर्म करवाना है तो आपको इवेंट डेलीगेशन मॉडल यानी कि इसके हिसाब से कोड करना होता है। हर इवेंट के लिए अलग अलग लिसनर्स होते हैं। जैसे क्लिक के लिए होता है एक्शन लिसनर, कीबोर्ड लिसनर, माउस लिसनर, ऐसे अलग अलग लिसनर्स हैं और सब में अलग अलग मेथड है। किसी किसी लिसनर्स में तो 5 5 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, यानी कि एक इवेंट भी परफॉर्म करना है तो 5 मेथड बनाने पड़ते हैं। इसको आप इस तरीके से यहाँ से चेक भी कर सकते हो कि अगर आप जावा डॉक्स में देखोगे तो लिसनर्स के एब्स्ट्रैक्ट मेथड की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो कुल मिला के आज का जो हमारा टॉपिक था जिसमें इवेंट डेलीगेशन मॉडल्स को हमने समझा और AWT इवेंट पैकेज जो दिख रहा है आपको, इस पैकेज के अंदर देखेंगे आप तो यहाँ पर एक्शन लिसनर, कितने सारे लिसनर्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसे एक्शन लिसनर ये क्लिक इवेंट को परफॉर्म करने के लिए होता है। तो इवेंट लिस्ट इसके अंदर सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है एक्शन परफॉर्म, इसको बनाना काफी ये क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है इसलिए कंपलसरी है बनाना। अगर आपने ये वाला फोकस लिसनर लगाया, फोकस लिसनर क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई कंट्रोल फोकस होता है, यानी कि जब मैं इस पे कर्सर रखता हूँ तो वो फोकस होता है, फोकस ग्रांट करता है, उस समय ये लिसनर जो है वो एक्टिव होता है। और इसके अंदर दो मेथड है, फोकस लॉस्ट होने पर क्या होगा और एक्सेस होने पर क्या होगा। ऐसे ही फोकस लिसनर के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आइटम लिसनर है। ये आइटम लिस्टनर कब होता है, कब यूज किया जाता है, जनरली कम्बो बॉक्स या लिस्ट बॉक्स में आइटम लिस्टनर ऐड किया जाता है कि उसमें आइटम स्टेट चेंज हो रहा है कि नहीं, क्लिक करने पर कुछ चेंज होता है कि नहीं, उस समय ये लिस्टनर कम्बो बॉक्स वगैरह के साथ यूज होता है। की लिस्टनर कीवर्ड लिस्टनर है जिसको आप की प्रेस्ड की रिलीज्ड की टाइप जो अपने विजुअल बेसिक वगैरह में भी देखा होगा उस टाइप के इवेंट को परफॉर्म करने के लिए। माउस के अंदर 5 लिस्टनर्स होते हैं। माउस लिस्टनर में आप देखेंगे क्लिक्ड, एंटर्ड, एग्जिट और प्रेस्ड और रिलीज। ठीक है, तो इस तरीके से माउस लिस्टनर, माउस मोशन लिस्टनर, माउस व्हील लिस्टनर, माउस के जो स्क्रॉल है, स्क्रॉल जो डिवाइस होती है उसमें स्क्रॉल होता है, उसको स्क्रॉल करने पर ये डिटेक्ट करता है। टेक्स्ट लिसनर, विंडो लिसनर, इतने सारे लिसनर हैं। ये सारे के सारे लिसनर जो है इंटरफेस होते हैं और ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं इवेंट डेलीगेशन मॉडल में। तो ये जो आप इवेंट लिसनर वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये आपको प्रैक्टिकली यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि जो जावा डॉक है उसमें ये सारे लिसनर्स हैं।
और ये सारे के सारे java.awt इवेंट पैकेज के अंदर है। फिर एक्शन लिस्नर के अलावा यहाँ पर कई सारे उनके ऑब्जेक्ट भी हैं जो उसको हैंडल करते हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट हैं। ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो था इवेंट डेलीगेशन मॉडल, जो कि जावा का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इवेंट परफॉर्म करने के लिए इवेंट डेलीगेशन मॉडल के आधार पर हम लिसनर्स, इवेंट और सोर्स का यूज करके अलग अलग इवेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।